आइए हम आपको सुनाते हैं श्री साईं बाबा की व्रत कथा की महिमा। ये एक अद्भुत कथा है जो साईं बाबा के द्वारा प्राप्त। साईं बाबा के व्रत रखने से अपूर्व लाभ होते हैं। साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। शिरडी में नीम वृक्ष तले प्रकट भय साई। सद्गुरु श्री साईं बाबा की महिमा का बखान करना शब्दों में संभव नहीं है। साईं बाबा ऐसे महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी आश्रम, गद्दी, पीठ इत्यादि को स्थापित करने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई और न ही अपने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति की। श्री साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इस बात पर उनके भक्त लोग दो भागों में विभाजित हैं। श्री साईं बाबा अपने भक्तों के कल्याण के लिए नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे। उस समय वे पूर्ण ज्ञानी मालूम पड़ते थे। तरुण अवस्था में भी वे पूर्ण रूपेण ज्ञानी मालूम पड़ते थे। त्याग व वैराग्य के साक्षात प्रतिमूर्ति थे श्री साईनाथ। श्री साईं बाबा का निवास स्थान एक टूटी फूटी मस्जिद में था जिसको वे द्वारका माई के नाम से पुकारा करते थे। उनका एकमात्र संदेश था कि राम और रहीम दोनों एक हैं और उनमें जरा भी अंतर नहीं है। फिर तुम आपस में क्यों लड़ते रहते हो? सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। श्री साईं बाबा के पास अनुपम सिद्धि थी। वे अपने प्रिय भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिया करते थे और अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती थी। उनके जीवन काल में उनके अद्भुत चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के समाधिस्थ होने के बाद भी उनके लीलाएं व चमत्कार पूर्ववत जारी है। इससे यह सिद्ध होता है कि बाबा आज भी हमारे बीच में विराजमान है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते थे। जिनकी उनमें अटूट आस्था व विश्वास है को मदद पहुँचाया करते हैं। अतः हे साईं बाबा, आशीर्वाद दो कि जो भी भक्त आपके इस व्रत को पूर्ण करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। हम व्रत रखने की व्रत कथा सुनाते हैं। श्री साईं बाबा के कमला देवी और उनके पिता रमेश जी गुजरात के एक शहर में रहा करते थे। दोनों पति पत्नी में बहुत ही प्रेम था।